हम्म। हाँ तो भाइयों देखियो, मैं रामायण शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान लगा के सुनिए। खुद राजीव बरन नहीं जाई, मुने मन धम मधुप बसे जय माई। वाम भाग सोबते अनुकूला, अति शक्ति छबिन दे जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुपम रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासो अंशय उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिवेदों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरे रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पटरोगी। चितवै सादर रूप अनुपा, त्रपते न मानय मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पलक के रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए और अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए अरुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुने, अति प्रसन्न मोए जान। राम अति प्रसन्न मोए जान, मांगू बर जोई भाव मन। महादान अनुमान सियावल, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ दे के पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गईं। एक लालसा बड़ी उर्माई, सुगम अगम कहे जाति सुनाई। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहे निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूतर पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई।
तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतरजामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बेहाय मांगु नृप मोही, मोरे नहीं आदेश कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान सिरो मन कृपा निधान, नाथ कहूँ सतभाव, रामा नाथ कहूँ सतभाव। चाहूँ तुम्हारे समान सुत, प्रभु सब कवन तुराय। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसर तया जग बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखे प्रीत सुने बचन अमोले, एवं हस्तो करुणा निधि बोले। आप सर सिखे खोजो कहीं जाई, नृप तब तनय होव में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मनु महाराज को ये वचन दे दिया भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने। वो ये कह रहे थे कि मुझे आपके ही समान पुत्र मिले, तो बोले मैं आप जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आके जन्म ले लूंगा। सतरूप लोक कर जोरे, देव मांग बर जोर चितोरे। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोय अति प्रिय पाला। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगेगा। प्रभु परंतु सुट होत ठिठाई, जदप भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जगत स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत कठिनाई हो रही है। यदि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई। जे निज भगत नाथ तब है, जो सुख पावे जो गति नहीं है। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वो वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख हो सोए गति सोए, सोए सुख सोए गति सोए, भगत सोए निज चरण सनेहु। रामा निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई हरन प्रभु। हमें कृपा कर दे, सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु
सो जसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुने दृढ़ गूढ़ रुचिर भरत रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना जो कछु रुच तुम्हारे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे बंदे चरण मन करहु कहूँ बहोरी अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। अब मनु ने भगवान के चरणों को वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुनिए, अभी और एक विनती बता रहे। सुत विषय तब पदरते हो मोय बड़ मूड कहे किन को मुनि बिन फनिज में जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरण कमलों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहेगा। आपके बिना न रह सकेंगे। असबर मांग चरण गए रहेऊ एवं मस्त करुणा निध केहू अब तुम मम अनुशासन मानी बसयो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह कर भोग विशालता गए कचुकाल पुनी रामा गए कचुकाल पुने होए हऊ अवध भुआल तब मैं होव तुम्हारा सुत सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर प्यारी दीन दयाल बिरज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवदेश के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे होए प्रकट निकेत तुम्हारे अंशय सहित दे धरता करऊ चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी भवत रहे ममता मद त्यागी आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरे मोरी माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भगवत सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी जिनके जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुण्य पुण्य अस कहे कृपा निधारा।
ध्यान वहे भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरे भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाए तनु तजे अनयासा, जाए कीने अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक वह आश्रम में रहे। फिर उन्हें समय पाकर सहजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अते उमय कहे विसके तुरा। रामा उमय कहे विसुकेत, भारद्वाज सुने अपर पुने। राम जन्म कर हेत सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यालक्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब मैं रामायण को यही ब्रह्म देती हूँ, कल सुनाऊंगी। धन्यवाद।